नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, बहुत सारे लोगों की हमारे पास एक क्वेरी आती है कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हम करके अपने 9 ग्रहों को संतुलित कर सके। शास्त्रों में इन उपायों का क्या वर्णन है, क्या उपाय हम करें जिससे हमारे 9 के 9 ग्रह संतुलित हो सके। वैसे तो हर कुंडली में कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। हर किसी व्यक्ति के कुछ ना कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, या फिर सही अवस्था में नहीं बैठे होते हैं, या जिनकी युति अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बन रही होती है। कुंडली के अंदर टोटल 9 ग्रह जिनको हम मानते हैं, और उन्हीं के अगर उपाय की बात करी जाए, शास्त्रों अगर हम बात करें कि शास्त्रों के अंदर क्या वर्णन मिलता है, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस विषय में कि आखिर 9 ग्रहों को संतुलित करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। हर एक ग्रह की, एक सूर्य से लेकर के और अंतिम ग्रह तक, केतु तक की मैं बात करूंगा 9 के 9 ग्रहों की, कि किस उपाय का आपके जीवन पे क्या प्रभाव होता है और कैसे आप उस ग्रह को संतुलित कर सकते हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, आपके ग्रह जरूर संतुलित हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए, उनकी शुभता को प्राप्त करने के लिए कई तरह के उपयोग शास्त्रों में बताए गए। ग्रहों को मनाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा महंगे रत्नों के जरिए ही उपाय किया जाए। आम जीवन में भी तमाम उपायों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ सकते हैं। बात करेंगे पहले ग्रह की, यानी सूर्यदेव। सूर्यदेव की शुभता और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कभी भी झूठ न बोलें। झूठ बोलने से सूर्यदेव रुष्ट हो जाते हैं। इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं और उनके शुभ फल मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान रहे, यदि आप झूठ बोल रहे हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपकी कुंडली से जुड़े सूर्य का उसका अस्तित्व पैदा करना पड़ेगा। ऐसे में सूर्य का काम बढ़ जाएगा और आपके संकट कम होने की बजाय बढ़ जाएंगे, इसलिए झूठ ना बोलें। दूसरा, अपने पिता और पिता की उम्र के व्यक्तियों का सम्मान करना शुरू कर दें, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है। सूर्य देव को पिता की पदवी दी जाती है ज्योतिष के अंदर, तो आप पिता और पिता की उम्र के समान के लोगों को सम्मान देना शुरू करें, उनका सम्मान करना शुरू करें। आपके सूर्य खुद बलशाली हो जाएंगे, आपके सूर्य खुद अच्छे हो जाएंगे, आप जीवन में किसी परिस्थिति को डट करके मुकाबला कर पाएंगे। बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रदेव की शुभता बढ़ाने के लिए, चंद्रदेव के दोष को दूर करने के लिए जितना ज्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दें। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें, बल्कि स्वयं भी साफ सुथरे रहें और स्वच्छ कपड़े पहने। जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहने, साफ कर करके, स्वच्छ रह करके स्वच्छ कपड़े पहनना शुरू करें। इस उपाय से निश्चित रूप से आपको चंद्रदेव की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे कि चंद्रदेव को सबसे ज्यादा डर राहु से लगता है, और राहु एक अदृश्य ग्रह है, एक छाया ग्रह है। आम जिंदगी में राहु गंदगी का प्रतीक है। वही चंद्रमा जो हमारे और आपके मन को आकर्षित करते हैं, जिनको मन का कारक माना जाता है, राहु से डरता है। ऐसे में यदि आप स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो चंद्रदेव प्रसन्न होंगे, आपकी कुंडली में चंद्रमा से जो जुड़े हुए दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपका मन खुश है तो आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपका जीवन हमेशा संपन्न है। बात करेंगे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य का सेनापति है। हमारे भोजन में गुड़ का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बना करके खाएं और दान भी करें। कुछ गरीब व्यक्तियों को भी खिलाएं, कुछ जिनके पास खाने के लिए नहीं, भूखों को भी थोड़ा सा गुड़ दान कर दें। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप संडे के दिन थोड़े से गेहूं और गुड़ का दान करना शुरू कर दें, या मंगलवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करना शुरू कर दें, आपके मंगल ग्रह में शुभता आ जाएगी। और ध्यान रहे, सूर्य, गेहूं और मंगल गुड़ और चंद्रमा घी। क्या है? सूर्य देव क्या है? गेहूं। मंगल क्या है? गुड़ है। और चंद्रमा क्या है? घी है। और इन तीनों में मित्रता है। जब ये तीनों मित्र मिलकर खुश रहेंगे तो आपकी प्रसन्नता या उनकी प्रसन्नता की कुछ बूंदें आपकी प्रसन्नता पर पड़ जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में शुभ कार्य होंगे, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, आपके जीवन से अमंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बात करेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह का रंग
गहरा हरा रंग है। वो 9 ग्रहों में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर लेकिन बौद्धिक रूप से सबसे आगे हैं। बुध ग्रह की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोष को दूर करने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं। विदित हो कि पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरी घास बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। आप तो जानते ही हैं कि अन्य पेड़ पौधों के मुकाबले घास कमजोर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य ग्रहों के मुकाबले बुध ग्रह कमजोर है। घास यानी बुध और धरती यानी शुक्र, ऐसे में गाय को हरी घास खा करके खुश होती है और आपको बुध की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। आपके जीवन में धन धान्य में कमी नहीं रहती है, आपके जीवन में संपन्नता आनी शुरू हो जाती है। बात करेंगे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय बहुत ही कारागार माना जाता है, क्योंकि तोता बुध ग्रह का प्रतीक है और चने की दाल बृहस्पति ग्रह का। आप तो जानते ही हैं कि पारिवारिक विवाद के चलते बृहस्पति अपनी पत्नी तारा से नाराज रहते हैं और यह बात बुध को कभी पसंद नहीं आती है और वे इसे लेकर अपने पिता बृहस्पति से दुखी रहते हैं। ऐसे में जब आप यह उपाय करेंगे तो बुद्ध स्वरूप तोता चने की दाल खाकर के पेट भरेगा और खुश होगा और बृहस्पति अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर कृपा बरसाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें तो भी लाभकारी होता है। पीले कपड़े का दान भी किसी व्यक्ति को कर सकते हैं तो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहता है और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर जरूर। बात करेंगे शुक्र ग्रह, भोग ग्रह, शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आप शुक्र ग्रह के किसी भी दोष से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह किसी भी विषम परिस्थिति में अगर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? गाय को रोटी खिलानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य गेहूं का प्रतीक है और शुक्र क्या है? शुक्र गाय है। कहते हैं न किसी बलवान व्यक्ति को स्वयं के अलावा किसी और के बड़े पद पर आसीन होना रास नहीं आता है, उसी तरह शुक्र को भी सूर्य के अधीन रहना पसंद नहीं है। इसलिए जब आप उसके शत्रु सूर्य यानी गेहूं को गाय यानी शुक्र को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा कम हो जाता है और आप पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि आती है, क्योंकि शुक्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, शुक्र को वैभव का, ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना जाता है, शुक्र को संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। शुक्रवार के दिन मीठी खीर बना करके 9 साल से कम उम्र की छोटी छोटी कन्याओं में बांटें तो भी आपके शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होते हैं और आपके जीवन से बड़ी धन संबंधित समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, श्रम के पुजारी हैं। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और धन से उचित सम्मान प्रदान करते हैं तो उसकी मदद करते हैं तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से वो सभी देश दूर हो जाते हैं, सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो सभी दोष कट जाते हैं जिसके कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। शनिदेव आप किसी भी व्यक्ति को जो अपंग हो, जिसके पैर ना हो, हाथ ना हो, आप उसको खाना खिलाना शुरू कर दें, आंखें ना हो, उसको खाना खिलाना शुरू कर दें तो शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे। आप कभी भी किसी का अनहित ना करें तो शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है। वो जैसे कर्म आप करोगे वैसा फल आपको देंगे ही देंगे। बस आपको अपने कर्मों का ध्यान रखना है, शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा होती रहेगी। बात करेंगे राहु ग्रह। राहु छाया ग्रह, भोजन देने से राहु बहुत जल्दी शांत होते हैं। ऐसे में यदि आप राहु से ग्रसित हैं या राहु से कोई भी परेशानी आप राहु की वजह से झेल रहे हैं तो आपको राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कुष्ठ रोगी, जिनको कुष्ठ की बीमारी होती है, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन देकर प्रसन्न करें तो राहु की कृपा आप पर होने लगती है, राहु की कृपा आपको अवश्य मिलती है और राहु से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस भोजन में आप गरीब व्यक्ति को बृहस्पति घी में बड़ी, जो बृहस्पति घी होता है उसमें बनी हुई बड़े साइज की पूड़ियां, पूड़ी तो आप घर में बनाते ही हैं, गुड़ का हलवा, सब्जी के लिए छाछ के आलू या मूली का लच्छा रखें, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये खाना आप गरीबों में बांटना शुरू कर दें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल। केतु की बात करें, 9वां ग्रह। केतु ग्रह के दोष के कारण अक्सर व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है। केतु भ्रमित कर देते हैं इंसान को, जिसके कारण उसे ताउम्र परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर दें, साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू कर दें। कुत्ते को दूध और मीठा भूल से भी ना दें, केवल रोटी खिलानी है या फिर कोई और चीज आप खिला सकते हैं, लेकिन दूध और मीठा कुत्ते को ना खिलाएं।
इस उपाय से निश्चित रूप से आपके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और हम कुत्ते की बात करते हैं तो घर में पालतू कुत्ता नहीं, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी सेवा करना शुरू कर दो। आपको केतु के ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे कि शायद आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी बेहद खास जानकारी देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।